भाद्रपद शुक्ल नवमी है। भगवान 15वें अध्याय में दो जनों को ऐसे बताते हैं, दो स्थान ऐसे बताते हैं कि जिसे वे वेदवित कहते हैं। अब जरा यहाँ पे चमत्कार देखिएगा भगवत गीता का कि ब्रह्मात्मा ऐक्य का दर्शन इस प्रकार से कराते हैं। तो प्रथम श्लोक में ही भगवान कहते हैं कि जो पुरुष इस संसार वृक्ष को जानता है, अर्थात देह मन बुद्धि इंद्रिया भी तो इस संसार का ही अविभाज्य भाग है, परंतु अज्ञानी ये समझता है कि देह मन बुद्धि तो मैं हूं और मेरे सामने फैला हुआ शब्द स्पर्श रूप रस गंधात्मक प्रपंच जो है वह संसार है। और मैं कभी जन्मा हूं और कभी मरने वाला हूं इस प्रकार जानता है, परंतु यह संसार अव्यय है, अर्थात अनादिकाल से चला रहा है और जब तक ज्ञान नहीं होता यह संसार मिटता नहीं। ज्ञान के द्वारा जो नष्ट होता है उसको ध्वंस नहीं कहते। जैसे घड़ा उत्पन्न हो गया तो घड़ा उत्पन्न होने से पूर्व घड़े का अभाव है, और घड़ा नष्ट हो गया तो घड़े के नष्ट हो जाने के बाद घड़े का अभाव है। घड़ा नष्ट होने पर जो घड़े का अभाव है उसे ध्वंस कहते हैं। तो संसार नष्ट होता है का अर्थ ये नहीं है कि संसार का ध्वंस होता है। संसार का नाश होने का अर्थ यही है कि जो स्वप्नवत ज्ञान से ही नष्ट होता है, और इसे बाध कहते हैं। तो जो इस संसार को जानता है, कैसा जानता है कि ये देह मन बुद्धि इंद्रिया आदि भी इस संसार का ही भाग है और ये संसार केवल अज्ञान के कारण ही केवल प्रतीत होता है, अन्यथा इसमें कोई सत्व है ही नहीं। इस प्रकार जो संसार को और इस आत्मा के विभाग को जानता है उसे भगवान कहते हैं कि वह वेदवित है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यहाँ तम वेद, तम संसारम यहाँ इति प्रकारेण यो वेद, एवं प्रकारेण यो वेद सहा वेदवित्। तो यहाँ पे जो आत्मज्ञानी है उसको भगवान ने कहा उसे वेदवित् कहते हैं। अब भगवान अपना परिचय देते हैं कि तुम कौन हो। तो भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञान मपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः वेदान्तकृद् वेद विद एव च अहम। लो जी, अपना परिचय भगवान ने दे दिया। सभी के हृदयों में जो आविष्ट है वही मैं सन्निविष्ट हूं, और मेरे ही कारण यहाँ पे मन बुद्धि इत्यादि अपने अपने कार्य करते हैं। अर्थात मन का स्मृति का यही कार्य है, चित्त का, कि स्मृतियों का कभी उद्भाव हो जाता है तो कभी स्मृतियां अनुपलब्ध हो जाती है। मत्त स्मृति ज्ञानम,
अपोहनंच, मुझसे ही स्मृति और ज्ञान और विस्मृति ये सारा हो रहा है। और इस प्रकार वेदैश्च सर्वैः, यद्यपि मैं सबके हृदय में सन्निविष्ट हूं, सबका आत्मा बन बैठा हूं, तदपि मुझे जानने के लिए केवल वेद ही प्रमाण है। वेदैः सर्वैः अहम एव वेद्यः, वेदांतकृत। और यहाँ पे वेदांत जो निर्णयात्मक है आत्मा अनात्मा का, वो वह भी शास्त्र करने वाला, उस ज्ञान का दाता मैं ही हूं, वेदांतकृत। और फिर वेदविद एव चाहम, मैं ही वेदविद। आप देखना, भगवान ने अपने आप को वेदविद कहा और आत्मज्ञानी को वेदविद कहा। तो दो वेदविद है क्या? तो कहा नहीं। भगवान यहाँ पे कहते हैं जो वेदविद है वही मैं हूं, वेदविद एव अहम, अर्थात दूसरा कोई वेदविद हो ही नहीं सकता। अब जो इस प्रकार आत्मा अनात्मा को जाने वही वेदविद, अर्थात वही भगवान कह रहे हैं मैं ही। इस प्रकार आत्म और ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान भगवान पदे पदे भगवद गीता में दिखाते हैं। ओम तत्सत। महादेव महादेव महादेव। In Bhagavad Gita, we come across 2 points where Bhagavan introduces us to the word called Vedavit. The word Vedavit means just as how you have the word Atmavit, Tarati Shokam Atmavit, exactly like that. The he who knows the self is Atmavit. In the same manner, he who knows the Veda is called as Vedavit. Now, Bhagavan says that who is the one who knows Veda? He says, he who is able to recognize the samsara. And how does he recognize this samsara? As something that is avyaya, immutable, imperishable. And it is called as imperishable for two reasons. One is because it does not have the beginning. It does not have a beginning. Ignorance does not have beginning, and so also the karya of ignorance also does not have a beginning. So it should not be surprising. Then why do you call it avyaya? Because the ignorance ends. So now, in order to understand this, we have to understand that once when a pot breaks, the absence, the posterior absence of the pot is also indicated by the fragments of the pot. So there is a residue. But when something that is projected by the ignorance ends, it does not leave any residue. It does not leave any residue. And because now this is the reason that 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 the absence cannot be called as nash, as dhamsa, like ordinary dhamsa, posterior absence, and hence it is only destructible in the sense that it can be falsified. This falsification is the end of samsara. End of samsara is not like how a pot would end. And so now that he who knows the samsara, which means that even this body mind complex is also seen not as I, but is seen as this part of the samsara. An ignorant person considers this body mind complex as the self, and then considers the world as that which is spread in front of it as the world. That what is spread in front of this body mind complex is seen as world.
but he does not recognize that this body mind complex essentially is nothing but integral part of the world. So he who is now able to have this discrimination of self and that what is not the self, the atma and anatma, that body mind is also anatma. Now he, such a person who has this recognition, is called as Vedavid. Now, in the second place, where Bhagavan says, who is a Vedavid? He says, Sarvasya chaham hridi sannivishto matta smritishyanamapohanancha vedaishta sarvair ahameva vedyo vedanta kridveda videva chaham. Now he gives the Tat Padartha. Now that what is known unanimously by all the means, directly or indirectly through the Veda, is Ishvara. And he calls Ishvara alone is Vedavid. So he who, that person, the Atmajnani, Brahmajnani is Vedavid, Ishvara is Vedavid, and Ishvara alone is Vedavid, which means he who is Vedavid is Ishvara alone. Thus, in Bhagavad Gita, we come across this Jiva Brahma Aikya, the oneness of Atma and Brahman shown in various ways again and again. Om Tat Sat. Thank you all. Thank you very much.